नमस्कार। हम लोग गीता ज्ञानेश्वरी और दासबोध देख रहे हैं। दासबोध आज दशक छठवां, समास पांचवा, माया ब्रह्म निरूपण। इसमें कैसे हमें हमारा विवेक जागृत करना और क्या नाशिवंत और क्या अविनाश्य है ब्रह्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व से कैसे एक रूप होना, ये सारी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, गीता रहो, ज्ञानेश्वरी रहो, दासबोध रहो, कोई भी ग्रंथ रहो, वो हमें भगवान से एक रूप कहने को होने को ही बोल रहे हैं। देखिए, श्री राम श्रोते पुसती ऐसे माया ब्रह्मते कैसे, श्रोत्या वक्त्यांच्या मिसे निरूपण आहे का। श्रोता पूछ रहे हैं कि माया और ब्रह्म कैसे निर्माण होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, और उसके बारे में हमें सदगुरु समर्थ रामदास जी को कह रहे हैं कि हमें बताइए। ब्रह्म निर्गुण निराकार, ब्रह्म जो होता है वो निर्गुण निराकार रहता है, उसको कोई आकार नहीं रहता। जैसे आकार यहाँ पे कुछ फैन है, लाइट है, सूरज है, पृथ्वी है, आकार नहीं रहता। ब्रह्म तत्व हर जगह रहता है, वो निर्गुण निराकार रहता है। माया सगुण साकार, माया जो रहती है सगुण और साकार रहती है। हम लोग माया के साम्राज्य में रहते हैं। माया ने मृगजल जैसे रहता है कि जो मृग रहता है वो वालुकामय प्रदेश में जाता है, तो उसको ऐसे दिखता है, ऐसे तरंगे दिखते हैं, उसके पीछे भागता है, लेकिन वो अस्तित्व में नहीं रहता है। वैसे ही हमारा अस्तित्व जो है, यत दृष्टम तद नष्टम, जो भी दिखता है वो नष्ट होने वाला है। इसका मतलब ऐसा नहीं हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी बर्ताव करेंगे, ऐसा नहीं है। ये सारा रहने के बाद भी हम लोग मानवता से सारे सर्वगुण संपन्न होकर अच्छा जीवन यापन करेंगे, ऐसा कहा गया यहाँ पे। ठीक है, ब्रह्मा से नहीं पारावार माया से है कि ब्रह्म जो है वो सबके परे है, लेकिन माया जो है वो सीमित है। ब्रह्म निर्मल निश्चल, ब्रह्म निर्मल है, यहाँ पे कहीं भी मल नहीं लगा है उसको। कुछ चीज आते हैं फिर चले जाते हैं, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं वैसे, लेकिन वहां पे जो ब्रह्म तत्व वैसे ही रहता है, निश्चल है। वो निश्चल है यानी वो कहीं भी आते जाते नहीं रहता है। माया चंचल चपल, माया जो रहती है यानी जो भी दिखने वाली चीजें रहते हैं, जो हमें भुलावनी चीजें लगती है माया ने, वो चंचल भी रहते हैं और चपल भी रहते हैं। वो अपने हाथ में भी नहीं आते। उसके पीछे कितना भी पैसे के पीछे भागा, कितना भी अपना नाम ऐसा बहुत बड़ा करने के पीछे भागा, अपना कितना भी पावर अपने हाथ में लेने का यानी सत्ता अपने हाथ में लेने का हमने प्रयास किया, कितना भी हम लोगों ने जो भी चाहिए इस दुनिया में उसका लेने के पीछे हम लोग भागते हैं, तो वो चपलता से हमारे हाथ से निकल जाता है। जैसे बालू हमने हाथ में ली, उसको जितना दबाया उतने हाथ से वो सटक जाती है। वैसे जिंदगी के बारे में भी रहता है, माया के बारे में भी रहता है। ब्रह्म निरुपाधिक केवल माया उपाधि रूप, माया को कुछ नाम रहता है, कोई ऐसी उपाधि रहती है, कोई पंत प्रधान रहता है, कोई राजा रहता है, कोई अमीर रहता है, कोई पंडित रहता है, कोई ऐसे रहता है, कोई बहुत विद्वान रहता है, वो सब कुछ, कोई क्षत्रिय रहता है, कोई बहुत अच्छा यानी जो भी अच्छा बुरा जो भी कहे, ठीक है, वो सारी उपाधि में आता है। ब्रह्म निरुपाधिक है, ब्रह्म निरुपाधिक है। इसको कुछ भी नाम दिया तो भी वो सब नाम के परे हैं। आज हम लोग कल परसों हम लोग सोच रहे थे कि वैसे भी ये जो हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो 1000 साल में बदल जाता है। देखो, 300 साल पहले ऐसी मराठी लैंग्वेज थी, भाषा थी। 1000 साल पहले जैसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते थे वैसे थी, वैसे ही भाषा में भी बदलाव आते रहते हैं। तो 1 अरब साल बाद में हम लोग ये जो बात कर रहे हो पता चलेगा कि नहीं, पता भी नहीं चलेगा मैंने उन लोगों को। तो ये उपाधि रूप है। इवन ये सारे शब्द है वो भी एक उपाधि है, बिना बोले भी समझ सकते हैं ब्रह्म तत्व। सदगुरु केवल देखते हैं, माता जो है बालक के तरफ केवल दिखती है और हंसती है छोटे से बालक को लेके, उसको सब समझ जाता है, और माता को भी सब समझ जाता है। वो सबसे अच्छा, वो सबसे अच्छी भाषा है, हजारों लाखों साल होने के बाद भी। ठीक है, वो उपाधि रहती है, भाषा भी एक उपाधि है। माया दिसे ब्रह्म दिसे, मराठी भाषा, मराठी एक उपाधि नहीं है क्या? वैसे माया दिसे ब्रह्म दिसे ना, माया दिखती है, ब्रह्म दिखता नहीं है। लेकिन विशेष दृष्टि आने के बाद, सदगुरु के मिलने के बाद हमें ब्रह्म दिख सकता है कि हाँ, हर जगह भगवान तो भरा हुआ है।
माया भासे ब्रह्म भासे था, माया भास, ऐसे हमने फूफू किया तो हमें वो भासमान लगता है कि हवा दिखती है, यानी हवा का भास हो सकता है। ब्रह्म भासे ना, वो सारे सबके परे है। माया नासे ब्रह्म नासे, माया नाशीवंत है कि जो आया है वो जाने वाला है। यद दृष्टम तद नष्टम, जो अदृश्य है वो भी नष्ट होने वाला है। कल्पांत काल, कल्पांत के समय सारे ब्रह्मांड एक रूप होने वाले हैं। एक हिरण्यगर्भ छोटा सा तैयार होने वाला है कल्पांत काल। बाद में फिर से ये चक्र, सृष्टि का चक्र चलते रहता है। फिर से अस्तित्व आएंगे, फिर से लोप हो जाएगा, ये सारी चीजें चलते रहती है। माया रचे ब्रह्म रचना, माया कुछ रचना करती है कि ऐसे गमला है तो कुछ पेड़ लगाओ तो फूल आएगा, रचना करती है। ब्रह्म रचना कुछ भी करता नहीं रहे, वो है ही है लेकिन कुछ भी करता नहीं, वो रच। ठीक है, इसके परे भी जाके फिर वो कहने वाले हैं कि सारी चीजें ब्रह्म तत्व की भरे, माया भी वो ब्रह्म तत्व की भरे, लेकिन वो जानना बहुत आवश्यक है। जिंदगी में ये जानना बहुत आवश्यक है। माया मरे ब्रह्म मरे ना, कि जो भी अस्तित्व है वो मरने वाला है। मरने के बाद जाता क्या है तो ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाता है। वैसे ब्रह्म मरे ना, ब्रह्म मरता नहीं है। माया धरे ब्रह्म धरे ना, माया ऐसे पकड़ के रखती है। ब्रह्म धरे ना, ब्रह्म पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है समझ में नहीं आता क्या शुरू है ऐसे लोग कहते हैं। धारण से हमारी धारणा भी रहती है, हम लोग धारणा रखते हैं कि ये भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ, मनोमन हम लोग कर रहे हैं तो। लेकिन ब्रह्म को पकड़ेंगे कैसे, उसकी पूजा कैसे करेंगे? धारणा अगर है हमारी। ठीक है, माया फूटे ब्रह्म फूटे ना, एक इसका एक प्रकार से बताया उन्होंने। धारणा का मतलब कुछ अलग भी हो सकता है, थ्रू धारयति जैसे है। ठीक है, लेकिन एक तरीके से बताया उन्होंने, क्योंकि हर शब्द के परे ब्रह्म है। माया फूटे ब्रह्म फूटे ना, गमला रहता है वो फूट सकता है, ब्रह्म फूट नहीं सकता है। माया टूटे ब्रह्म टूटे, तो माया टूट सकती है। आज हमारे साथ जैसे हमारी माता जी गुजर गई कि तो वो जो देह का जो रिश्ता है वो चला गया, वो टूट जाता है, ब्रह्म टूटे। लेकिन ब्रह्म तत्व में विलीन होने के बाद माता जी सदगुरु हर जगह है, ब्रह्म से विलीन हो गए वो। माया बेटे ब्रह्म बेटे ना, माया बेटे ने जो दूध रहता है वो फट सकता है, उसका नाश हो सकता है, लेकिन ब्रह्म बिटना, ब्रह्म बिटता नहीं है, इसका मतलब खराब नहीं होता, अविनाशी थे। ब्रह्म जो है वो अविनाशी है। एक मिनट ना, पान पलटा रहा हूं। ठीक है, पेज ओके। माया विकारी ब्रह्म निर्विकारी, माया में विकार आ सकता है, किसी भी व्यक्ति में आप दुर्गुण देख सकते हैं। माया में भी जो सारे अस्तित्व में सारी चीजें, लोग पृथ्वी में भी दुर्गुण देखते हैं, लोग सूरज में भी दुर्गुण देखते हैं। और बहुत गर्म है पृथ्वी है, कुछ भी सहते रहती है, बुरे लोगों को नष्ट क्यों नहीं कर सकते? कुछ भी दुर्गुण देखना है तो कुछ भी देख सकते हैं। पृथ्वी माता है, सूरज भी एक तेज की देवता है, इतना समझिए। माया सर्व करी ब्रह्म काहीच न करी, माया सब कुछ करते रहते हैं। हमारे आगे पीछे देखो क्या क्या चलते रहता है। इसीलिए मैं हरदम कहता हूं कि हम है, हम नहीं है, फिर भी ये दुनिया अच्छी चल सकती है। कैसे पिटाई की इसको पता भी नहीं चला, हमारे पीछे ये सारी चीजें चलते रहती है कि नहीं? कई लोगों का ये अनुभव है कि हमें जब लोगों में रहते तो वो स्वामी जी कहते कि वो आदमी 100 मीटर भी दूर नहीं गया तो उसके पीछे उसकी बुराई करने लगते हैं। ऐसे भी कई जगह होता है। और कितने कुटिल का रास्ता चलते रहे। आप महाभारत देखिए, रामायण देखिए, बहुत सारी अच्छी चीजें, बुरी चीजें, बहुत सारी चीजें चलते रहती है। माया नाना रूपे धरी ब्रह्मते रूप, माया के बहुत सारे रूप रहते हैं। कहीं देखो वहां पे वो फैन है, वो लाइट है, वो गाड़ी जा रही है, वो रास्ता है, बहुत सारे रूप है माया के। माया के भी अगणित रूप है, ब्रह्म अरूप है, उसको कुछ भी रूप नहीं है। माया पंचभूति का नहीं का, माया पंचमहाभूतों से बनी है, उसमें भी सब 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 करके बहुत सारे भूत निकल सकते हैं, यानी पृथ्वी आप तेज वायु जैसे। कई लोगों ने 32 प्रकार के 36 प्रकार के भी पंचमहाभूत से 36 प्रकार के भूत निकाल के रखे, यानी इस प्रकार के लोग रह सकते हो।
ठीक है। ब्रह्म ते शाश्वत आहे, ब्रह्म लेकिन शाश्वत आहे, हरदम है ही है, शाश्वत है, वो कभी आता नहीं, जाता नहीं, मरता नहीं है। माया ब्रह्मांचा विवेक विवेक जाणते, कि माया और ब्रह्म इसका विवेक विवेक जानते, नीर क्षीर विवेक उसका कहते हैं, कि हंस जो है वो फैट्स जो दूध पी लेता है पानी वैसे ही छोड़ देता है, वैसे नीर क्षीर विवेक ऐसे करके जो अच्छी चीज़ें वो आत्मसात करके हमें जिंदगी जीने की। और ये विवेकी लोग जो है आत्मज्ञानी व्यक्ति, संत लोग, जो साधु लोग है, योगी, भक्त, बहुत सारे शब्द हैं उनके लिए, वो जानते हैं। माया लहान ब्रह्मथोर, माया छोटी से, कई बार बताया सारे ग्रंथों में, अद्वैत ग्रंथों में भी लिखा है। ज्ञानेश्वर महाराज, ये ज्ञानेश्वर हम मराठी लेने के कारण और संस्कृत बोलने के कारण हम लोग ज्ञानेश्वर कहते हैं, ज्ञानेश्वर नहीं कहते। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कई बार ज्ञानेश्वर नहीं कहते, हिंदी लोग बहुत गालियाँ देते हैं मेरे को, ज्ञानेश्वर है। भरी सभा में, भरी क्लास में भी बोला गया मेरे को। इसीलिए ये जो है ना, थोपना नहीं, लोगों ने अपने आप सीखना चाहिए हिंदी भाषा, मराठी भाषा या संस्कृत भाषा, तभी वो अस्तित्व में रह सकती है। आप थोपेंगे तो कुछ साल के बाद वो भाषा, वो राज्य, किसी का राज्य रहे तो वो नष्ट हो जाता है। कितना भी थोपा तो भी जान नहीं लेते हम लोग, फिर अंदर से वो ग्रहण नहीं करते। माया लहान है, यानी छोटी है, कि ये सारे अस्तित्व की जो चीजें, कल मैंने एक उदाहरण दिया था, अभी दिवाली चल रही है ना, कि एक बार वॉयेजर एयरक्राफ्ट जब शनि के परे गया तो उसने एक बार, कार्ल सैगन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि पलट के पृथ्वी कैसे दिखती है उसका फोटोग्राफ लीजिए। तो एक छोटा सा एक बिंदु जैसे पृथ्वी, नीली पृथ्वी दिख रही थी, उसको ब्लू डॉट कहते थे। हमारा अस्तित्व पृथ्वी का भी इतना छोटा सा है, फिर भी हमारा अहंकार बहुत बड़ा रहा तो फिर तो जय राम जी की कहना पड़ेगा। जय राम जी की, जय अल्लाह मियाँ, जय यहोवा, जो भी कहना है कहिए, जय गुरु यानी बाहे गुरु, जो भी कहना है। माया लहान, छोटी से रहते हैं, ब्रह्म थोर, परमात्मा एक ओंकार बहुत बड़ा रहता है, और वो कितना बड़ा है किसी को नहीं पता, और कितना छोटा है वो भी नहीं पता। ये भी एक उसके यानी दूसरी साइड ये भी है। माया असार ब्रह्मसार, माया असार है क्या, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी है। कल जाके देख, आज बाजार में जाके देखिए, कल दूसरी दिन जाके देखिए, अलग अलग लोग रहेंगे, अलग अलग सब कुछ रहेंगे। असार है ना, कि वो सारा ग्रहण जब करते हम लोग, एक आधी कहानी सुनते उसमें से सार लेते, हमें पता चलता है कि अच्छा, हरदम अच्छे तरीके से बर्ताव करना चाहिए, कितने भी अत्याचार हुए, बदला न लो, खुद को बदलो। ऐसा मैं 5 साल का था तब एक बार विदर्भ साहित्य संघ में गया था, कुछ जादू के प्रयोग देखने के लिए गया था। उस समय बाहर में लिखा था, बदला न लो, खुद को बदलो। सब चले जाने के बाद मैंने वो पढ़ा था वहां पे, ठीक है। तो असार है ये सारी, बहुत सारे अत्याचार सहने चाहिए, लेकिन बोल देना चाहिए कि भाई ये आप कर रहे हैं ऐसा अच्छा नहीं है। एक बार नहीं, बार बार, वो बार बार अत्याचार कर रहे हैं तो हम लोग बार बार, अच्छे लोगों ने बार बार वो बाहर भी लाना चाहिए, तभी ये दुनिया अच्छी होगी। नहीं, मौनम सर्वार्थ साधनम, किसने बताया? मौन का मतलब क्या है, कि भगवान से एक रूप होना, उसको मौन कहते हैं, अत्याचार सहने को नहीं। तो जाके जो क्षत्रिय है वो तो क्षत्रियों को मारते नहीं, वो अगर धर्म की बात की तो वो क्षत्रिय जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति से उनको नष्ट करते, बाद में वो भगवान से एक रूप हो जाते अपने में। वैसे ही हम लोग अगर फिजिकली देखें तो जो सोल्जर्स रहते वो जाके बुरे लोगों का नाश करते हैं, ठीक है। लेकिन माया आसार है ब्रह्मसार, उसमें से हमने क्या लेने का? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये सारी भगवान की तरफ जाने वाली राह है। ब्राह्मण यहाँ ब्रह्मम जानती स ब्राह्मण, वो उसमें फिर रह के योगी हो के काम करता है। क्षत्रिय अपने अवगुण निकाल देता है। जो वैश्य यानी जो व्यापार करके फायदा लेता है, तो वो जो फायदा रहता है जिंदगी में, वो फायदा लेके वो ब्रह्म तत्व से एक रूप होता है। शूद्र जो होता है सेवा करके भगवान से एक रूप होता है। ये सारी प्रवृत्ति हर व्यक्ति में, सारी प्रवृत्तियां रहती है।
ये जाति पाति नहीं है, वर्णावस्था नहीं है। कल हमने वो देखा था कि वर्ण संकर के बारे में देखा था। वर्ण संकर का मतलब है कि मानवता से काम करेगा तो वर्ण संकर नहीं होगा। मानव जो है भगवान के जैसे काम करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मानव अगर राक्षसों जैसे बर्ताव करेगा तो फिर राक्षसों में और मानव में क्या फर्क रहेगा। हर व्यक्ति को सुपर ह्यूमन बीइंग बनने का, हर व्यक्ति को योगी बनने का है, भक्त बनने का है, मुक्ति मिलाने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ब्रह्म का सार है। ठीक है, माया अरती पार ब्रह्मा से नहीं। माया यानी पृथ्वी के हम परे जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा के परे जा सकते क्या? नहीं। एक बार एक पंतप्रधान ने जैसे राज्यसभा भरी हुई थी, तो उन्होंने सबको पूछा, राजा ने, कि भगवान में और राजा में क्या फर्क है? तो सब लोग चुप बैठ गए। ये अच्छे शब्दों में कैसे बोलना चाहिए? तो पंतप्रधान जी ने बोला कि आप किसी को भी तड़ी पार कर सकते हैं, अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं कर सकता। भगवान की तो सत्ता हर जगह है। उन्होंने आके वो पंतप्रधान को गले लगाया, बोला कि इतने अच्छे तरीके से बताए। ठीक है, सकळ माया विस्तारली, ब्रह्मस्थिती आच्छादिली, परिते निवडून घेतली साधुजनी। माया हर जगह है, ब्रह्म तो उसके भी परे है, ब्रह्म तो हर जगह व्यापक है। साधुजन जो रहते हैं वो उसमें से निवडून चुन लेते हैं कि ये ब्रह्म तत्व है, बाकी आसार है, और जिंदगी अच्छे से जीते हैं। गोंडा सांडूने नीर घेजे, नीर सांडूने शीर सजे, माया सांडूने अनुभवजे ब्रह्म तैसे। कि बाकी सब छोड़ दीजिए, कि जैसे कोकोनट, नारियल जो रहता है, देखिए आप हिंदी में कोई सारी चीजें, साइंस और ये सारी चीजें बोलते नहीं, सब मजा मारने में व्यतीत है। ये बातें हम लोग करेंगे तो हमें और अच्छी देखो, मेरे को कोकोनट याद आया, लेकिन नारियल शब्द याद नहीं है। देखिए, तो क्या केवल अंग्रेजी ज्ञान की भाषा हो गई है? एक बार सोचना पड़ेगा कि नारियल के ऊपर के जो कठोर भाग है वो फेंक देते, उसमें का पानी पी लेते हैं। अगर वो पानी के जगह हम लोग अमृत भी, खीर का अगर क्षीर सागर पीयूष अगर बोला, तो अगर हम लोग अमृत दिया तो अमृत पी लेते। वैसे बाकी सब छोड़ के ब्रह्म तत्व को, माया तत्व छोड़ के ब्रह्म तत्व को ही ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्म आकाश ऐसे निवड़, आकाश जैसे दिखता है लेकिन उसके भी परे ब्रह्म तत्व। माया वसुंधरा ढहु, ब्रह्म सूक्ष्म केवल माया स्थूल रूपी। ब्रह्म बहुत सूक्ष्म रहता है, और ये जो मृगजल जैसी माया है वो स्थूल है, वो नाशिवंत है। ब्रह्म ते अप्रत्यक्ष से, माया ते प्रत्यक्ष दिसे। ब्रह्म ते समझिए से, माया ते विषम रूपी। ब्रह्म अप्रत्यक्षता से हमें समझ में नहीं आना चाहिए, माया तो प्रत्यक्ष दिखती है। ब्रह्म सम तत्व से हर जगह भरा हुआ है, कि मेरे में जितना है उतना आप में भी है। हर व्यक्ति, हर शक्ति में, मोबाइल में, हर जगह कूट कूट के ब्रह्म तत्व भरा हुआ है। माया विषम रूपी है। ये इसमें ये अलग है, इसका कलर रंग अलग है, उसका रंग अलग है, वो छोटा है, वो बड़ा है, ऐसे माया है वो। माया लक्ष्य, ब्रह्म लक्ष्य। माया हम लोग देख सकते हैं, उसके ऊपर लक्ष्य रख के हम लोग उसको गोली भी मार सकते हैं अगर कुछ है तो, जैसे वो एक बिंदु पे गोली मारते हैं वो वैसे। लेकिन ब्रह्म के ऊपर लक्ष्य रखेंगे तो वो कहाँ पे? हर जगह तो ब्रह्म, कहाँ लक्ष्य रखने का? कितना सुंदर बताया था। माया साक्ष्य, ब्रह्म असाक्ष्य। माया में साक्षी रूप देखे हम माया को देख सकते हैं ऐसे। ब्रह्म असाक्ष्य, ब्रह्म के साक्ष्य के परे गए तो हम क्या देखेंगे? हम लोग ब्रह्म तत्व से एक रूप हो जाएंगे ना। मायामध्ये दोन्ही पक्ष, ब्रह्मी पक्ष से नहीं। मायामध्ये मीन्स माया में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सारी चीजें दी गई। ब्रह्म के लिए कोई उत्तर नहीं, परे नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं, हर जगह ब्रह्म तत्व ही है। यानी वो आखिर में वो बोलते कि ये बहुत हो गया अभी इसका विवरण, ऐसे कहने वाले। देखो, माया पूर्व पक्ष, ब्रह्म सिद्धांत। माया पूर्व पक्ष है, लेकिन ब्रह्म तो सिद्धांत है कि ब्रह्म है ही है। माया असंत, ब्रह्म संत। माया असंत लोगों में भी रहती है, ब्रह्म संत में को ही समझ में आती है। ब्रह्मा से नहीं करने हित, तो माया से है। ब्रह्म को कुछ करना नहीं, ब्रह्म माया को कुछ न कुछ करना है, अच्छा बुरा ये सारी चीजें। ब्रह्म अखंड घनाट, ब्रह्म अखंड है और घनदाट है, हर जगह कूट कूट के ब्रह्म तत्व भरा हुआ है। माया पंचभूति का पोचट, माया पंचभूतों से भरी है, और वो अभी कभी नहीं है, कुछ समय के बाद नहीं।
ब्रह्म ते निरंतर निकोट माया जुनी जर्जरी। माया जो है वो पुरानी हो जाती है और नष्ट हो जाती है, लेकिन ब्रह्म जो है वो हरदम फ्रेश रहता है। वाह, सुंदर, अच्छा रहता है। माया गढ़े ब्रह्म गढ़े ना। माया का कुछ गमला तैयार हो सकता है, हमारा देह तैयार हो सकता है, वो यानी ये सारी चीज़ें तैयार हो सकती है, लेकिन ब्रह्म तत्व का वैसा नहीं। उसको हम लोग ब्रह्म, इसमें हम लोग गमला बनाने जाएंगे तो बनेगा क्या ब्रह्म तत्व से? नहीं, वो है ही है। माया पड़े ब्रह्म पड़े ना। माया गिर सकती है, ब्रह्म गिर नहीं सकता है। माया बिगड़े ब्रह्म बिगड़े ना। माया बिगड़ सकती है, ब्रह्म बिगड़ नहीं सकता। वो जैसा है वैसे ही रहेगा ब्रह्म तत्व। माया असतची असे, माया निरत सीतांसी निरसे, ब्रह्मास कल्पांत नसे, मायेसी आहे। ब्रह्म है ही है। माया का नाश हो सकता है, उसका निरसन हो सकता है, कल्पांत में माया नष्ट हो सकती है, लेकिन ब्रह्म नहीं हो सकता है। ब्रह्म को कल्पांत नहीं रहती। माया कठिन, ब्रह्म कोमल। माया बहुत कठिन रहती है, ब्रह्म कोमल है। वो कितना कोमल है पता ही नहीं। माया अल्प ब्रह्म विशाल। माया अल्प है, छोटी सी, उसका वर्णन हो सकता है, लेकिन ब्रह्म उसके परे है। हर चीज का वर्णन कर सकते कि वो 7 फुट ऊंचाई का है या वो छोटा सा बच्चा वो 1 फुट का है। हम लोग उसका माया के राज्य में जो होता है उसका वर्णन कर सकते हैं, और लोग समझ सकते कि हाँ हाँ, फिर वो जान भी सकते हैं ऐसा ऐसा व्यक्ति, उसका ऐसा ऐसा चेहरा है करके। माया का वर्णन हो सकता है, ब्रह्म तत्व का क्या चेहरा है, कौन सा चेहरा है? हर चेहरे में ब्रह्म तत्व ही है। उसने ब्रह्म तत्व जैसे बर्ताव भी करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माया नासे सर्व का ब्रह्मची असे। माया नाशीवंत है सर्व का ब्रह्म, लेकिन सर्व काल में रहता है। वस्तु न है बोली जैसे, माया जैसी बोली जे तैसे, काळ पावे ना वस्तुसी मायेसी झड़पी। ये एखादी वस्तु है, वो माया के राज्य में आता है, उसका वर्णन हो सकता है, लेकिन उसको काल ने अगर झड़प डाली तो वो नाश हो जाता है उसका। ठीक है। नाना रूप नाना रंग, तितुका मायेचा प्रसंग, माया भंगे ब्रह्मा भंग जैसे तैसे। नाना रूप रहते हैं, नाना रंग रहते हैं, ऐसा माया के राज्य में रहता है। माया भंग हो सकती है और नष्ट भी हो सकती है, उसका वो मृत्यु भी आ सकता है एखादे जीव को, लेकिन ब्रह्म अभंग है जैसे तैसे। अभंग, अभंग यानी ब्रह्म तत्व। और एक शब्द है देखो ब्रह्म तत्व, अभंग, जो इसका भंग नहीं हो सकता। अब अभंग गाइए तुकाराम जी का, जो उनकी कविता है उनका अभंग कहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म का विस्तार से बताते हैं। उन्होंने जो ब्रह्म का अनुभव किया, ब्रह्म से ब्रह्म के एक रूप होके ही ब्रह्म का वर्णन कर सकते हैं। वो जैसे कि तैसा ही रहता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता ब्रह्म तत्व में। आज जैसा वैसे ही वो तुकाराम जी के समय था, ज्ञानेश्वर महाराज के समय था, श्री कृष्ण के समय था, विष्णु शिव जी के समय में भी वैसे ही था, जीसस क्राइस्ट के समय में वैसे ही था, आगे भी वैसे ही रहेगा। ब्रह्म बुद्ध देव के समय भी वैसे ही था। आता सो हा विस्तार चालत जाते सचराचर, तितु की माया परमेश्वर संभाई अभ्यंतरी। अभी बहुत हो गया इसका विस्तार। चर और अचर, जो चलने वाले हैं और जो न चलने वाले हैं, जो दिखते हो सारे नष्ट होने वाले हैं। परमेश्वर संभाई अंतरी, ब्रह्म तो हाई है, इतना याद रखना। सकळ उपाधि वेगळा तो परमात्मा निराळा, जळी असून नातळे जळा आकाश जैसे। सब उपाधि के परे, सब नामों के परे, सब विस्तार के परे परमात्मा है, निराला रहता है। वो हर जगह से निराला रहता है। जड़ी असून नातळे जळ, जल में रह के भी वो नहीं रहता है, आकाश में रह के भी आकाश के परे रहता है। वो ब्रह्म तत्व है, और वो जानना जरूरी है। वो जानने के बाद ही हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। हम योगी ब्रह्म तत्व से एक रूप होके भक्त बन के हर कर्म हमारी पूजा हो सकती है। हर क्षण हर घड़ी हम लोग ब्रह्म तत्व से एक रूप होके हमारी जिंदगी सांस भी हमारी पूजा हो सकती है। श्वास और उच्छ्वास जो रहते हैं, सहा अहम, वो भी हमारी पूजा हो सकती है। और हर हृदय की धड़कन भी पूजा हो सकती है। हर पल्स बीट जो रहता है वो भी पूजा हो सकती है। हर हमारे पेशी की जिंदगी भी ब्रह्म तत्व से एक रूप होने लगती है। हमारे में 37,000 करोड़ पेशियां रहती मानवीय देह में, वो भी हर क्षण हर घड़ी परमात्मा से एक रूप हो सकती है। और इसीलिए वो देह को चैतन्यमयी काया कहते हैं साधु संतों के।
माया ब्रह्माचे विवरण करिता चुके जन्म मरण संतास केलिया शरण मोक्ष लाभे। माया और ब्रह्म का जो विवरण है ये हम लोग सुनते हैं, वैसे बर्ताव करते हैं और साधु संतों को अपने सदगुरु को शरण जाने के बाद हमें मोक्ष प्राप्ति होती है और वही जिंदगी का लक्ष्य है। अरे या संतांचा महिमा बोलावा नहीं सीमा, जयाचने जगदात्मा अंतरिक्ष हुई है। संतों की महिमा क्या कहने की, इनकी सीमाएं नहीं है। ये परमात्मा से एक रूप हो गए, इसलिए परमात्मा का वर्णन यानी संतों का वर्णन है, जिनमें जगत आत्मा अंतरिक्ष है, यानी वो अंतरिक्ष से वो परमात्मा को जानते हैं। वो परमात्मा है, उनके मुख से उनके देह से बर्ताव करते रहता है। इति श्री दासबोधि गुरु शिष्य संवादे माया ब्रह्म निरूपण नाम समास 5वां। ठीक है, ऐसे माया और ब्रह्म का निरूपण है, यही समाज 5वां है और ऐसे ही हम लोग बर्ताव करना चाहिए। इसी को असली दिवाली कहते हैं। कोई भी उठता है कुछ भी करता है उसको दिवाली कहते हैं या ईद कहते हैं या तो कि क्या अपना क्रिसमस कहते हैं, ऐसा नहीं है। असली दिवाली यही है कि जो ब्रह्म को जानता है, अखंड आनंद में रहता है, उसी को दिवाली कहते हैं। और ये जगदात्मा ये अंतर में रहता है, वो जानना, उससे एक रूप रहना और हरदम मानवता की, सारे समाज की, सारे लोगों की भलाई सोचना और भलाई के लिए काम करना, निर्वैर वृत्ति से रहना। कोई हमें वैरी रहेगा ही नहीं ना। हर जगह परमात्मा है तो परमात्मा ही परमात्मा के लिए काम करे, तो दूसरी व्यक्ति ही नहीं है। उस तरीके से हम लोग काम करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है अपनी ज़िंदगी की। चलो हम लोग ऐसे जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।